म्हारो प्यारो राजस्थान, म्हारो रंग रंगीलो राजस्थान, राजस्थान की धरती सु खमा घड़ी सा। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज राजस्थान के जिला सीकर और गांव श्यामपुरा में पहुँच चुकी हूँ। जब बात कर रहे हैं पोषक अनाज की, कहते हैं कि सीकर अपने आप में जाना जाता है। सीकर का नाम आते ही जुबा पर नौकरियों का नाम आ जाता है, पढ़ाई का नाम आ जाता है और सबसे ज्यादा मशहूर यहाँ पर कहते हैं कि सीकर के लोग जो होते हैं वो आओ भगत में होते हैं। दूसरा, यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए भी जाना जाता है। तो क्या ये तमाम चीजें सीकर में और सीकर के गांव श्यामपुरा में है या नहीं, ये जानने के लिए और पोषक अनाज को लेकर हमारा किसान कितना जागरूक है, इस पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच चुके हैं श्यामपुरा गांव में। बस 2 कदम की दूरी है, तय करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन आप इस चर्चा में शामिल जरूर होइएगा, क्योंकि आप यहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, टीवी के माध्यम से देखकर खुश जरूर होंगे कि किसान जागरूक हो रहा है और आत्मनिर्भर भी हो रहा है। चलिए हमारे साथ। तो राजस्थान में अलग अलग गांव में हम पहुंच रहे हैं, चौपाल चर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में अब हमारा सफर जो है वो श्यामपुरा में आ गया है। यानी कि हमारी सफर की कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो राजस्थान के झुंझुनू से हुई थी और झुंझुनू में अलग अलग गांव में गए और अब हम जिला सीकर में पहुंच चुके हैं। श्यामपुरा ये गाँव है जिस गाँव के बारे में आपसे जिक्र कर रहे थे। तो देखिए किसान भाई हमारे तैयार है, चौपाल हमारी सज चुकी है। जानकारी आज लेंगे इनसे पोषक अनाज पर, मिलेट्स पर, वो मोटा अनाज जिसका जिक्र पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। तो क्या श्यामपुरा में रहने वाले किसान भाई जान रहे कि नहीं जान रहे कि उनका उगाया हुआ अनाज अब पूरा हिंदुस्तान में पहुंच रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आमदनी जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है। हमारे साथ अधिकारी भी है, किसान भाई भी है और देखिए महिला अधिकारी भी बैठी हुई है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। श्यामपुरा गाँव वासियों का बहुत ही स्वागत करते हैं यहाँ पर। और ये तालियां, ये खुशी इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि देखिए आत्मनिर्भर भारत में कहीं ना कहीं हमारा आत्मनिर्भर किसान, अन्नदाता अब उस कड़ी से जुड़ रहा है जिसे कहते हैं विज्ञान, डिजिटल किसान। तो सबसे पहले अधिकारी जी से मैं शुरुआत करूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम एमएल मीना है और मैं सहायक महाप्रबंधक हूँ नाबार्ड सीकर नाबार्ड में और यहाँ पे एज ए डीडीएम सीकर के पद पे कार्यरत हूँ। और मैं दूरदर्शन की पूरी टीम और राधिका जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ सीकर जिले में पधारे हैं। जी। और क्योंकि राजस्थान की एक परंपरा रही है कि पधारो हमारे देश, तो हम आपका बहुत बहुत डीडी किसान की पूरी टीम का स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सीकर जिले में जो नवाचार हो रहे हैं उनको आप अपनी आंखों से देखें और उनको पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएं। बिल्कुल, पधारो हमारे देश, ये स्वागत तो बहुत ही आपका अच्छा लगा। लेकिन राजस्थान की जो संस्कृति है, पहनावा है, वो आप देखिए सर पर पगड़ी हमारे यहाँ पर किसान भाइयों की सजी हुई होगी। एक सवाल यहाँ पर होगा, नवाचार की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसान भाइयों तक आपकी कैसी भूमिका बनती है नए नए नवाचारों को पहुंचाना और अब हमारे किसान भाइयों को पोषक अनाज के बारे में जानकारी देना? आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में आप देखेंगे 19-20 में हमारे यहाँ से 2 किसान जो एक आम किसान थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पद्मश्री अवार्ड दिए। जगदीश पारिक जी और हमारे सुंडाराम वर्मा जी, ये नवाचार जो सीकर से बिलोंग करते हैं वो दोनों एक हमारे अजीतगढ़ क्षेत्र से हैं जिनको गोभी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने 25 किलो से ज़्यादा का एक गोभी उन्होंने बनाई है। और सुंडाराम जी अपने आप में जो 1 लीटर टेक्निक है पानी की, जिससे कि आप सिर्फ एक बार 1 लीटर पानी उनको दीजिए पौधे को, उसके बाद फिर उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जैसे मिलेट्स की आपने बात कही या पोषक अनाज की आपने जो बात कही, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सीकर में। और रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था यहाँ पे रानोली गांव, वहाँ पे एक बैद की ढाणी गांव है, वहाँ पे हमने 90 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है, दे रहे हैं, मतलब अभी वो बैच एक्चुअली चल रहा है, फर्स्ट बैच। क्या क्या सिखाते हैं उसमें आप महिलाओं को?
उनको जैसे हम लोग 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 30 महिलाओं का एक बैच है और उसमें हम लोग उनको बिस्किट्स हैं, नमकीन है, डिफरेंट तरह की जो आप जब आप मैं बाजरे के मतलब आप जब वहाँ जाएंगे तो आप टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है उसका। तो हम जरूर करेंगे, दिल्ली से यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। और जैसे नमकीन है, कुकीज़, जैसे मैंने आपसे कहा लड्डू हैं, बाजरे के लड्डू। सीकर में अगर हम बात करें तो ये बनाना शुरू कर दिया आपने? जी बिल्कुल, महिलाओं ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही उत्सुकता के साथ वो उसको ट्रेनिंग को ले रही हैं। और जैसा कि तो मुझे फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बाजरा जो है बाहर जाएगा ही नहीं, आप ही खरीद लेंगे। और आप कहीं ना कहीं महिलाओं को जो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जिस तरह है, तो वो बाजरा कहीं ना कहीं सीकर में ही हमारे लोग जो सीख कर उसको यहीं पे बिस्किट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाकर बाहर भेजेंगे। जी मैम, सीकर नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि राजस्थान एक लीडर है अपने आप में, राजस्थान में मिलेट्स के या पोषक अनाज के तौर पे। तो हम नाबार्ड की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि उसको हम कोशिश नहीं करनी है, नाबार्ड की बड़ी भूमिका है। नहीं मैम, बिल्कुल हम लोग पूरे तन मन के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ हम लोग उस पर जा रहे हैं, इसीलिए हमने तो स्टार्ट भी कर दिया है। इनफैक्ट आपका काम भी देखते हैं। बैठिए, तालियां अधिकारी जी के लिए, बहुत ही अच्छी इन्होंने जानकारी दी है कि हमने कहीं ना कहीं मोटे अनाज पर लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे बिस्किट्स बनाना हो, मिठाइयाँ बनानी हो, नमकीन बनाना हो, रोजगार सबसे जरूरी, हमारी महिलाओं को रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश दुल्लड़, इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र सीकर। जो मोटे अनाज या पोषक अनाज है उनके बारे में किसानों को प्रशिक्षण है, अवेयरनेस जानकारी है, वो समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं वो देते रहते हैं। एक सवाल होगा इस बीच कि मोटे अनाज को, जिसकी हम बात करें पोषक अनाज, वो हमारे किसान भाइयों ने छोड़ दिया था अब धीरे धीरे, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई थी। अब कितना रुझान बढ़ रहा है? मैम, इसकी जो महत्ता को देखते हुए, जैसे भारत सरकार ने 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और 2000 आने वाला जो 2023 है उसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। और उसी को देखते हुए जो यहाँ के किसान हैं वो बड़े जागरूक किसान हैं सीकर ज़िले के। और यहाँ बाजरे का एरिया भी 3.5 लाख हेक्टेयर के लगभग एरिया है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। और उसके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अपने मीणा जी ने बताया है, किसान जो एसएचजी ग्रुप्स हैं या एपीओ के माध्यम से हैं, उसके बायो प्रोडक्ट बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तो इसकी काफ़ी डिमांड है और यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं, उसका यूज भी कर रहे हैं बाजरे का। और तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है मैम। चलिए जानते हैं बाकी किसान भाइयों से कि अधिकारी जो बता रहे हैं, बैठिए, उस बात में कितनी सच्चाई है, किसान भाई हमारे जानते हैं या नहीं है, आपसे ही मैं पूछूंगी। जी दादी खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? लादूराम। लादूराम जी, आप क्या खेती करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? बाजरा की करा खेती की, ज्यादा बाजरा की है, गेहूं की भी है, जौ की भी है, मूंगफली की है और गुवार भी है। अच्छा, बाजरे के बारे में सुना आपने? आजकल बाजरे की चर्चा बहुत हो रही है, जो आप लगाते हैं। ज्यादा बाजरा की कर रहा, बाजरा की खेती करा। ठीक है, बैठिए, बहुत ही धन्यवाद आपका। और भी हमारे किसान भाई है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मनसा राम। अच्छा, मनसा राम जी, खेती बाड़ी करते हैं आप? करते हैं। करते हैं। हाँ। कितने बीघा जमीन है आपके पास? जमीन तो अब न पेड़ी को नहीं, 10 फिर बीघा है। अच्छा, उसमें क्या बुआई क्या करते हैं, क्या बोते हैं? बुआई तो मैं तो यही करते हैं, मूंगफली, बाजरा, गुआर, गोर, चना, सूखी बादियाँ सब कुछ। अच्छा, देखिए, पहले ऐसा होता था, हमारा किसान जो है खाली बाजरा या फिर कोई एक फसल, अब एक ही जमीन में एक ही खेती में बहुत सारी फसलें लेते हैं आप। बाजरा आपका जो है उसकी आजकल चर्चा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो आपको लगता है बाजरे के भाव बढ़ेंगे तो फायदा होगा? हाँ, भाव बढ़िया फाता है वही। ठीक है, बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। धन्यवाद मैडम राधिका जी, आप ये दूरदर्शन की टीम यहाँ पर श्यामपुरा में आई, उसके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं आपके। आपके श्यामपुरा की चर्चा राजस्थान से बाहर भी हो रही थी, तो लगा क्यों ना जानकर देख लिया जाए कि श्यामपुरा के किसान क्या करते हैं। तो यहाँ का किसान कितना जागरूक है, बताएं। यहाँ के किसान बहुत जागरूक है मैडम, और इसके खेती के साथ साथ हम इस डेयरी का भी धंधा करते हैं, फूलों का भी इसमें करते हैं, इससे कि किसान की आय बढ़े। मोदी जी का एक विजन था कि किसान की एक्स्ट्रा आय कैसे हो, वो जो इससे डेयरी से है, और डेयरी वाला भी काम इस श्यामपुरा में ज़्यादा है। और यहाँ के किसान बहुत जागरूक हैं, हाई टेक खेती भी करते हैं फूलों की, जैसे मल्चिंग है, ड्रिप है, पानी को भी बचा करके चलते हैं, मल्चिंग है, लो टनल है, उस पर भी खेती करते हैं। और इसी खेती के लिए वजह से ये श्यामपुरा प्रसिद्ध है। नाबार्ड के अधिकारी जो हमारा मीणा साहब हैं, वो बार बार किसानों के बीच में आकर के हम बताते हैं कि आप मोटा अनाज लगाइए, इससे आपको आगे फ़ायदा होगा।
आगे 2023 से जो बाजरा दिवस के रूप में इसको घोषित किया यूएनओ ने, तो इसके ऊपर भी हम इसके बारे में बताते हैं कि ये आप काम करिए इसके लिए। अच्छा, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बाजरे के बाय प्रोडक्ट जो बनेंगे उससे किसान की आमदनी वास्तव में दुगुनी हो जाएगी। जी चलिए बैठिए, बहुत ही अच्छा आपने कहा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुविता कुमावत है, सहायक आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, कृषि महाविद्यालय फतेहपुर से। अच्छा सुबिता जी, सवाल ये है कि बाजरे से क्या क्या बनता है, जरा आप बताएं, हमारे किसान भाई सुनेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। जी मैम, बाजरे से आजकल जैसे बाजरे की रोटी तो अपन को सभी को पता ही है, पहले से बनती हुई आ रही है, लेकिन बाजरे में अभी जैसे वैल्यू एडिशन किया गया है, तो बाजरे से अपने केक है, कुकीज़ है, पास्ता है, और जो राजस्थान की फेमस है राबड़ी है, ये ऐसी चीज़ें भी अभी बाजरे से बनने लग गई हैं, जिसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर एक तो फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है वो 62 से 75 है, इसके अलावा बाजरे के अंदर आयरन है जो 42 मिलीग्राम है, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने हमारी डॉक्टर साहिबा को कि बाजरे की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हमारे किसान भाइयों को जानकारी भी है कि बाजरे से क्या क्या बनाना है। डिमांड बढ़ रही है और हम भी जगह जगह पर पहुंचकर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानना चाहूँगी। जी राम राम। राम जी, राधिका जी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र थालोड़। अच्छा थालोड़ साहब, खेती बाड़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, बाजरा लगाते कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं, हैं। बाजरा लगाते हैं और बाजरा की रोटी भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। जो शहर के भी लोग आते हैं ना, उसको भी बाजरा की रोटी खिलाते हैं। आज हमें खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, जी। क्यों नहीं खिलाएंगे, बाजरा बोते हैं तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और शहर के भी आदमी आते हैं तो बाजरा खा के खुश होते हैं। कई बार तो क्या अच्छा, है, बाजरा खाने से क्या क्या होता है, फायदे गिनवाए। बाजरा खाने से तो तंदुरुस्ती रहती है, आदमी के सुस्ती नहीं आती है बाजरा खाने से, और वेट नहीं बढ़ता आदमी का बाजरा खाने से, यानी फिट रहता है। फिट रहता है। हाँ, जैसे आप फिट है। फिट है। हाँ, चलिए बैठिए, बहुत अच्छा। तो आप हमारे किसान भाइयों को सुनिए, जानकारी कितनी अच्छी है। और देखिए जानकारी को खुश होकर बताना, ये एक अलग अंदाज होता है कि देखिए ऐसा कुछ होता है। जी राम राम जी, राधिका जी। राम राम जी, दादी कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, खेती बाड़ी की चर्चा करने के लिए दिल्ली से आपके पास पहुंचे हैं, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। जानते हैं मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज ये बाजरा या और चना ये मोटे अनाज में आता है। हाँ हाँ। अच्छा, बाजरा आप लगाते हैं? खूब लगाते हैं। हाँ। जी आपका क्या नाम है जी? रंजीत सिंह नाम है। रंजीत जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं मैडम। यानी कि ये तय हो गया, यहाँ पर नौकरी करने वाला भी ये कहता है कि जी मैं किसान हूँ और खेती करता हूँ, तो खेती बाड़ी को आप आगे रखते हैं। अच्छा रंजीत जी, खेती में कौन कौन सी खेती है आपके पास? हमारे पास बाजरे बोते हैं, गुआरी बोते हैं, मूंग, मोट। और अच्छा, बाजरे के भाव सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? नहीं, अच्छे मिल रहे हैं। अच्छे मिल रहे हाँ हैं। जी। अच्छा, आजकल कह रहे हैं कि बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि बाजरा खाएंगे तो बीमारियां नहीं आएगी। कोरोना हमने देख लिया, अब ऐसी बीमारी फिर ना आए, तो क्या आप ज़्यादा बाजरा लगा के हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचाने का काम करेंगे? जी, बाजरा ज़्यादा लगाएंगे। ज़्यादा लगाएंगे? ज़्यादा ही लगाए भी ज़्यादा रहे और भी ज़्यादा लगाएंगे। अब कितनी खुशी हो रही है कि आपके बाजरे पर चर्चा हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, आमदनी तो बढ़ी तो नहीं है, लेकिन बढ़ जाएगी। अच्छा, आने वाले टाइम में आपको लगता है डिमांड बढ़ेगी तो हाँ, डिमांड बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी तो। ठीक है, ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो धीरे धीरे अब किसान भाइयों ने तय कर लिया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा लगाते हैं, क्योंकि बात हम पोषक अनाज की कर रहे हैं, और ये जानकारी जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि किसान कितना जागरूक है मिलेट्स को लेकर, मोटे अनाज को लेकर। चलिए, श्यामपुरा से चर्चा चल रही थी, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
तो श्यामपुरा से चर्चा चल रही है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी किसान भाइयों से जानते हैं सफलता की कहानियाँ, और ये सफलता मिलेट्स को लेकर कितने किसान भाई हमारे हो रहे हैं और कितने जागरूक हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि युवा किसान भी हमारे साथ जुड़ रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम राम, महेंद्र। महेंद्र जी, क्या करते हैं आप? खेती का काम। खेती का काम। कब से खेती कर रहे हैं? हो गए 20 साल। अच्छा, 20 साल खेती। तो 20 साल की बात आज मैं देखूं 2021-22 में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव हो गया। क्या क्या बदलाव? सही बदलाव हो गया। पहले बाजरा रे बता, मूंग मोट गेहूँ, अब ज्यादा सब्जी है, फूल है, सब्जी पर ज्यादा फोकस है। अच्छा, मिश्रित खेती भी कर रहे हैं? हाँ, बाजरा भी है, फूल भी है, सब्जियां भी है, खेती कर रहे हैं। तो आपने कहा कि फूल भी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इंतजार नहीं करना होता कि बारिश कब होगी, अनाज बोएंगे तो ही हाथ में इनकम आएगी। तो डेली की इनकम है? डेली की इनकम आ जाती है, फूल है, सब्जी। डेली कितना कमा लेते हैं? 500, 1000, 2000 डेली का। डेली का। तो अगर घर का घर में रहकर दिन भर कहे हमारा किसान भाई अपने घर में रहकर 1000 रुपए कमा रहा है, तो अच्छा खासा घर बैठकर आप काम कर सकते हैं। अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो खेती से खुश है? खुश है। तो क्या कहेंगे आप जैसे और भी युवा हैं जो कहते हैं कि नहीं, खेती बाड़ी तो घाटे का सौदा है, उसको क्या? उनको नहीं, घाटे का सौदा नहीं है। नहीं है। चलिए बैठिए, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। पढ़ाई की है आपने? हाँ, पढ़ाई BA किया है। अच्छा, उसके बाद खेती में काम करना शुरू कर दिया? खेती कर रहा हूँ और एक डेयरी फार्म खोल रखा है घर पे है। तो दोनों काम मैडम साथ में करता हूँ। अच्छा, डेयरी का काम भी साथ में कर रहे हैं। कितनी गाय होंगी आपके पास? 25 गाय हैं। तो जो हम खेती करते हैं उसमें कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है खाद की, कि आप खेती में मिट्टी में क्या मिलाते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अब जीवित नहीं रही है, उसमें हमने इतना यूरिया डाल दिया है, इतने रासायनिकों का प्रयोग किया है। आप क्या डालते हैं, देसी खाद या यूरिया? मैडम, ज़्यादा देसी खाद काम में लेते हैं, यूरिया को बहुत ही कम काम में लेते हैं। पहले गायों का गोबर काम में लेते हैं। हाँ। और खाद, रासायनिक खाद बहुत ही कम काम में लेते हैं। मोटे अनाज के बारे में जानकारी रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल मैडम, जैसे मोटे अनाज हमारे ज्वार है, बाजरा है। क्या कहेंगे बाजरे पर अगर इतनी चर्चा हो रही तो? बाजरा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, उसकी राबड़ी भी बनाई जाती है और बाजरे की रोटी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। बाजरे को लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम अभी आप देखेंगे कि 2023 सिर्फ बाजरा के डिमांड और मोटे अनाज में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही है। तो खुशी है कि जो राजस्थान बाजरा बोता है उसके बाजरे की डिमांड अब हिंदुस्तान से बाहर भी होगी। हाँ मैडम, हमें बहुत खुशी है, जैसे हमारा राजस्थान का बाजरा बाहर विदेशों में जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत ठीक रहेगा हमारा, जैसे किसान को आय मिलेगी। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी कि मोटा अनाज अगर बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं किसान की आमदनी जो है वो भी बढ़ेगी। मैं और भी हमारे किसान भाई हैं उनसे जानना चाहूँगी। जी सर, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? प्रभुराम जी। प्रभुराम जी, बाजरे पर बात कर रहे हैं, बाजरा उगाते कि नहीं उगाते? उगाते हैं। अच्छा, बाजरे का भाव सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मार्केट में? कुछ कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। अब आपने सुना है कि बाजरे की डिमांड बढ़ रही है? हो रहा है, उससे कम है। अब बाजरे की डिमांड हो रही है तो भाव अच्छा मिलेगा ऐसा लगता है? तो भाव अच्छा मिलेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना काश्तकार भाई। ठीक है, बैठिए, बहुत बढ़िया। जी सर, आपसे भी जानना चाहूँगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी। मैं सुरेंद्र राजौरिया, जमुनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट में एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा हूँ। हम लोग सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम जो है वो किसानों के बीच में ही रहती है, किसानों के साथ ही काम करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस एरिया में जो पेस्टिसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान जो है वो नेचुरल खेती करे। अपने जितने भी प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं उनमें किसी प्रकार का जहर का उपयोग ना करें। अपने खेत में डालने के लिए जितने भी इनपुट चाहिए वो सारे अपने खेत में तैयार करें और उनको वो रेगुलर अपने खेत में उपयोग करके अच्छी से अच्छी फसल लें। जी। तो उसके लिए हमारी कोशिश लगातार जारी है। कोशिश में कितना सफल हुए हैं? काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसमें सफलता हासिल की है। करीब सीकर जिले में 4000 ऐसे किसान हैं जो आज नेचुरल फार्मिंग करने लग गए हैं। पेस्टिसाइड से बिल्कुल उन्होंने, यानी 7 से 8 हज़ार किसानों की आबादी वाला सीकर 4000 में आ गया है, तो आधा काम आपने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और आधे को कब तक पूरा कर देंगे?
हमारा रेगुलर प्रयास जारी है। ऐसा कोई हमारा दिन जाता नहीं है जिस दिन हमारी कोई किसान पाठशाला नहीं होती है। हम रेगुलर किसानों के बीच में रहते हैं, किसान पाठशालाएं हमारी रेगुलर चलती है। प्रैक्टिकल हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जीवामृत कैसे बनाना है, घनजीवामृत कैसे बनाना है, 10 परिनियारक कैसे बनाना है, ब्रह्मास्त्र कैसे बनाना है, नीमास्त्र कैसे बनाना है, सबकी हम बाकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं सब किसानों को। ये बाजरे के साथ साथ जो तेलीय फसलें हैं वो भी लें तो मूंगफली पे ये लोग आए, दलहनी फसलें जो हैं वो भी ये करना शुरू करें, उसके साथ साथ फल फूल वाली खेती भी करें। तो यहाँ बाजरा तो ऑलरेडी बल्क में होता है। जैसे अभी चर्चाएं चल रही हैं कि बाजरे को क्या है प्रोसेस करके हम उसका बिस्किट भी बना सकते हैं, अदर बहुत सारे आइटम्स जो हैं उससे बाजरे से तैयार हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजरे के भाव जो हैं अब किसान को अच्छे मिलेंगे, और जब बाजरे के भाव अच्छे मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ बाजरे का तो गढ़ है राजस्थान, अच्छा बाजरा होगा। चलिए, राजस्थान बाजरे के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा आपने कहा, तालिया भाई। अगर किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को जागरूक करना है कि आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है, जीरो बजट वाली खेती करनी है और प्राकृतिक खेती जिसे कहा जाता है। और भी हमारे किसान भाई है जिनसे मैं जानना चाहूंगी। जी, आपका क्या नाम है? सीताराम। सीताराम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। अब खेती में थोड़ा बदलाव हुआ है? बदलाव काफी हुआ है। काफी हुआ है। पहले अभी आजकल बेलों से खेती कर लो टनल वगैरह है, ड्रिप सिस्टम है, सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गया। क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार जो योजनाएं बनाती है आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है, फायदा मिल रहा है? बिल्कुल फायदा मिल रहा है। ठीक है, आप खेती कौन सी करते हैं? क्या क्या बोया है खेतों में? अभी सब्जियां भी लगाते हैं, गायें भी हैं। हाँ, मिश्रित खेती? हैं, मिश्रित खेती भी करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो 8 साल से कर रहा हूँ। तो 8 साल पहले जो आपने जहर बोया और अब आपने ऑर्गेनिक फार्म पर आए हैं, कितना परिवर्तन देखा है खाने के स्वाद में भी और डिमांड में भी? डिमांड बहुत ज़्यादा है, पूर्ति नहीं कर पाते, डिमांड ज़्यादा है। और स्वाद तो अलग ही है, वो तो अगर आप खाएंगे तभी पता चलेगा आपको, ऐसे नहीं बता सकता मैं। स्वाद तो काफ़ी अंतर है। चलिए, तो आप क्या कहेंगे बाकी किसान भाइयों को कि जहर मुक्त खेती करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी। बैठिए। तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। जो इतने सालों में जहर बो के मैंने अपनी ज़मीन को ख़राब कर दिया, आने वाले पीढ़ियों को मैं जो देने जा रहा हूँ, अब बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपसे भी जानना चाहूँगी मैं। राम राम जी, आप भी खेती करते हैं? मैं तो कोरो ही बाजरा बहु और क्यों बहु ही कोई। अच्छा, पूरे खेत में बाजरा? पूरो ही बाजरा। हाँ। कोरो बाजरा ही बहु। अब आपके पूरे बाजरे की बहुत डिमांड है। हरियाणा तक फिर आए बीचो याद को नहीं। हाँ। बाजरा बहु में तो। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छा धन्यवाद। और कुछ ही नहीं बहु, कोरो ही बाजरा। चलिए, अब ये आप जब सुनेगा पूरा देश की पूरी बाजरे की खेती करने वाले किसान भाई मिल गए तो आपके पास भीड़ लग जाएगी। सब ने राजी कर दिया, मैं कोरो ही बाजरा बहु। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा। पूरी बाजरे की खेती करता हूँ और इतनी करता हूँ कि अगर राजस्थान डिमांड करेगा तो पूरी भरपाई भी कर दूंगा। राजस्थान की मिट्टी सोना उगाती है और मेहनती किसानों का कहना है धीरे धीरे आमदनी बढ़ रही है। तो देखिए, और भी हमारे साथ युवा किसान भी बैठे हुए हैं चर्चा में। देखिए, युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो सब कुछ जानकारी चाहते हैं कि जागरूक होकर खेती करेंगे। नमस्कार जी। क्या करते हैं आप? खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता हूँ। पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई एग्रीकल्चर से BSc की छोड़ दी। मतलब जानकारी ले ली, समझदारी हो गई और अब पढ़ाई से दूरी बना ली। हाँ जी। नौकरी के पीछे नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जाना? ये अपना डेयरी का काम है, ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है, यानी नौकरी से ज्यादा कमाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, हमारे और भी युवा हैं। देखिए, इतनी नौकरियां नहीं है, हर कोई जानता है। नौकरी के लिए प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरह डेयरी का भी काम करे, खेती भी करे तो सफलता है। बिल्कुल है जी। तो क्या कहेंगे, खेती में फायदा है कि नहीं है? ठीक है, फायदा है खेती में। फायदा है। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। आप भी क्या करते हैं? जी, अभी तो मेरी स्टडी चल रही है, BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ और साथ साथ में पापा के साथ फार्मिंग भी करता हूँ। क्या सोचा, आने वाले टाइम में आपको भी एक सफल फार्मर बनना है? जी बिल्कुल। चलिए बैठिए। तो सफलता की कहानी हर कोई लिखना चाहता है और सफल फार्मर बनना है। अब मैं आखिरी समय हमें बार बार इजाज़त दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट से जान लूंगी कि FPO की जहाँ पर जिक्र होए तो यहाँ पर हमारे किसान भाई अगर इससे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी लेंगे। जी मीना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, FPO ऑलरेडी हमने एक FPO यहाँ पे नाबार्ड ने अपने फंड से एक FPO बनाया हुआ है। और इकोनॉमिक्स है, एक अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल है कि जब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हर जगह काम करता है, तो क्योंकि किसान के साथ एक समस्या होती है कि हार्वेस्टिंग सीजन सेम होता है और सोइंग सीजन सेम होता है। तो जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय सारा मार्केट में आता है बाजरा। जैसे बाजरे की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि बाजरा एक साथ पूरा मार्केट में आया तो मार्केट रेट्स क्रैश कर गई, 1000 पे ही आ गया रेट। तो फिर उस बीच
एफपीओ ने इंटरवीन किया उस दौरान, और वो रेट्स 1000 से 1450 रुपये स्ट्रेट अवे चली गई जब बाजरे को खरीदना एफपीओ ने स्टार्ट किया। तो एक छोटा सा एक इंटरवेंशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एफपीओ के थ्रू देखिए किसानों को मतलब 45% तक का सीधा उनकी बेनिफिट हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की इनकम कैसे डबल हो, तो उसका जो बेस्ट तरीका जो है दैट इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली। तो हम वहाँ एक डेमो यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसमें आने वाले समय में हम किसानों को उस पर ट्रेनिंग देंगे, लाइव ट्रेनिंग वहाँ पे, ताकि उनकी इनकम कैसे डबल हो सके। और डबल नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रिपल 4 गुना हो सके। अधिकारी तो चाहेंगे कि हम 4 गुना 10 गुना कहें। बैठिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन किसान अपनी जुबानी से कितनी बार कहता है कि हमारी इनकम बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई है? आपका काम कितना धरातल पर उतरकर हमारे किसान भाई से स्वीकार करता है? तमाम चर्चाएं होगी, किसानों के पास पहुंच रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और किसानों की जुबानी सुना रहे हैं। शहरों में बैठी हुई योजनाएं, शहरों में बनाई हुई योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुँच रही है या नहीं? अधिकारी धरातल पर उतरकर काम करते हैं या नहीं? ये भी रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुँचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक और गाँव पहुंचेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे। राजस्थान में है, रुकेंगे नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।